नमस्कार साथियों। सुना तो होगा आपने और पढ़ा भी होगा। नीतीश कुमार जी के द्वारा आज कैबिनेट की मीटिंग की गई थी बिहार में, और बिहार सरकार के सभी मंत्री परिषद परिषद के लोगों का जो आज मीटिंग था उसमें बहुत कुछ होने को था, बस होने को था, हुआ कुछ भी नहीं। किसके लिए? तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। वे शिक्षक अभ्यर्थी जो आने वाले भविष्य में यदि शिक्षक बनते हैं तो बिहार में विचारों की रचना करेंगे, विचारों का सृजन करेंगे, बच्चों को योग्य बनाएंगे ताकि वे देश के भविष्य में, देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकें। लेकिन तनिक ठहरिए और सुनिए ध्यान से। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनके द्वारा इतनी मजबूती से ये बात कही जा रही थी कि 20 दिसंबर 2022 को जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें तो मुहर लगनी एकदम तय है। वे इतनी जोर से कह रहे थे जैसे लग रहा था कि शिक्षा विभाग के किसी सचिव से या किसी बहुत बड़े अधिकारी से या स्वयं शिक्षा मंत्री से उनकी वार्तालाप हो चुकी है, और इस विषय में उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, कैबिनेट मीटिंग होगी और उसमें शिक्षकों के नियमावली पर मुहर लग जाएगी। लगी क्या? नहीं लगी ना, बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको भी पता है कि क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि चुनावों से बहाली को जोड़कर चुनाव में मत प्राप्त करने का एक अचूक हथियार तैयार कर लिया है नेताओं ने। और हम लोग भी हैं इसी बहाव में बह जाने वाले भादों के मछली। हम लोग को भी सिधरी मछली कहा जाए तो कहीं कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हम क्या करते हैं? बहाली सरकार कब करती है हमें पता है। सरकार बहाली सिर्फ चुनाव के वक्त करती है, और हम भी अब तक ये फंडा नहीं समझ सके हैं। हम 5वें वर्ष प्राप्त बहाली को उनका वरदान समझ लेते हैं और फिर उसी के बहाव में बह जाते हैं। अरे क्यों नहीं जगते हैं हम? क्यों नहीं इंतकाम लेते हैं उनसे? बहाली लेने के बाद भी उस सरकार को गिरा क्यों नहीं देते हैं, ताकि अगले सरकार जब कोई दूसरी पार्टी की बने तो उन्हें लगे कि नहीं, बहाली हमें 5 वर्षों के भीतर देना है, ना कि 5वें वर्ष। प्रत्येक बच्चा जो 5 वर्षों के भीतर में अपनी उम्र सीमा को पार कर जाता है, उसका दर्द पूछिए उससे, उसके परिवार से पूछिए कि क्या वो उम्र सीमा को पार कर जाने के बाद क्या अब वो 5वें वर्ष में बहाली के योग्य बचा, और यदि वह नहीं बचा तो उसमें उसका क्या दोष था। इन सब चीज़ों के लिए आपको तटस्थ रहना होगा। हाँ, शिक्षा विभाग के लिए आज कुछ तो किया परिषद ने। क्या किया? 50 करोड़ रुपए के डेस्क बेंच के लिए राशि का आवंटन किया। अरे भाई साहब, डेस्क बेंच तो दे दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे भी आ जाएंगे उसमें पढ़ने के लिए, वो तो आप पकड़ के ला लेते हैं। और आज तो मिड डे मील के नाम पर या तमाम लुभावना, लोक लुभावन ऐसे भी आपने योजनाएं चला रखे हैं कि जिससे बच्चे आ जाएंगे। अच्छा है, बच्चों का आ जाना एक विद्यालय के लिए, एक समाज के लिए सुदृढ़ और विकासशील होने की दिशा में बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे विद्यालय में आकर के सिर्फ करेंगे क्या? उस नए डेस्क बेंच पर बैठेंगे, वो मिड डे मील खाएंगे, उनके परिजनों का टेंशन थोड़ा कम रहेगा कि हाँ, बच्चे विद्यालय चले गए हैं। भाई साहब, विद्यालय जाकर वे करेंगे क्या? तनिक ये सोच कर बताइए। क्या लगता है आपको कि विद्यालय जाकर वे कुछ कर सकते हैं? जब एक शिक्षक नहीं रहेगा उन्हें पढ़ाने के लिए, योग्य शिक्षकों की आप बहाली नहीं करेंगे, योग्य शिक्षक अपनी उम्र सीमा को पार कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में बिहार में शिक्षा के लिए कुछ भी सोचना मूर्खता है, और मुझे तो यही लगने लगा है। अब मैं भी एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, मुझे भी इंतजार है शिक्षक बहाली का, 7वें चरण के शिक्षक बहाली का तो मुझे विशेष इंतजार है, और मेरे जैसे लाखों अभ्यर्थियों को इसका इंतजार है। और अभ्यर्थी जब गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन में उन्हें क्या मिलता है? ऐसे ऐसे कैबिनेट की मीटिंग्स तो हर बार होती रही हैं, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें तो हर बार लाठियाँ मिलती हैं ना। क्या गलती है उनकी? आपको सरकार में लाए हैं वो लाठी खाने के लिए? क्या वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी अभ्यर्थी आपके द्वारा बहाल होंगे अगर आने वाले चुनावी समर के समय, क्या उन्होंने आपको मतदान नहीं किया है? क्या वे इस बिहार के नागरिक नहीं हैं? यदि आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं जिससे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को कष्ट पहुंच रहा है, तो याद रखिए, शिक्षक अभ्यर्थी यदि तनिक भी सजग हुए तो कष्ट आपको भी हो जाएगा। ये मत का जो अधिकार हमारे हाथ में है ना, इसका प्रयोग अगर सही से हम करने लगें तो 5वें वर्ष के अंतराल पर आप जो बहाली ला करके हमें प्रलोभित करते हैं, इससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं तो विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से, कैबिनेट की मीटिंग के बहकावे में नहीं आइए आप, और किसी व्यक्ति के भी बहकावे में नहीं आइए। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, नियमावली बनेगी, वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आएगी, उसमें ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात का करिए कि क्या आप उस उम्र सीमा के दायरे में रह पाएंगे जब वो बहाली आएगी। क्या आपके आने वाले वंशजों को भी ऐसा ही 5-5 वर्षों के अंतराल पर बहाली देखना होगा?
क्या किसी ऐसे शैक्षणिक एवं किसी ऐसे क्षेत्र के लिए जहाँ से बिहार का दशा दिशा तय होना है, उस विचार के लिए, उस मंत्रालय के लिए इस प्रकार के उदासीन रवैये का होना क्या बिहार के लिए जायज़ है? विचार आपको करना है। और शिक्षा मंत्री जी से मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि महाराज, ये जो आप कर रहे हैं ना डेस्क बेंच के लिए पैसों का आवंटन, इससे डेस्क बेंच और कुछ लोगों का मुनाफा हो सकता है। वित्त विभाग यह दिखा सकता है कि मैंने कुछ पैसे आवंटित कर दिए, लेकिन पैसे का आवंटन और पैसे का सदुपयोग ये दो बातें होती हैं। शिक्षक नहीं होंगे तो पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता है। और शिक्षकों की बहाली के लिए नियमावली का बनाना और उन्हें सही समय पर लागू करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बना करके उसको रख लीजिए और कभी लागू नहीं करिए, और लागू भी कीजिए तो तब जब चुनाव सामने हो। इससे दोहरी नीति स्पष्ट होती है। आपसे उम्मीद था महाराज, कृपया हमें निराश न कीजिए, कृपया हमें निराश न कीजिए। और विशेष तौर पर मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं निवेदन करता हूँ, आप हमारे आज उप मुख्यमंत्री हैं, आने वाले भविष्य में आप हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और हम सबों का पूर्ण समर्थन आपके साथ सदैव रहा है। हम युवाओं को आपसे विशेष उम्मीद है, क्योंकि आपने यह वादा किया था कि आप हमें बहाली देंगे, हमें रोज़गार देंगे, और हम नौ युवकों ने आपको विशेष तौर पर इस उम्मीद के साथ अपने उप मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है, और मन से आपके लिए यह कामना करते हैं कि आप आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री बने। बस इस बार इस बहाली को ससमय लागू करिए, नियमावली ससमय लाइए, ताकि हम पर आपका और आप पर हमारा विश्वास बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।